और इसी बीच ईरान में डील के विरोध का एक और वीडियो सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची के खिलाफ नारेबाजी। डील हुई तो अमेरिका के सामने सरेंडर करना जैसा होगा, ये कह रहे हैं कट्टरपंथी। अरागची ने ट्रंप के सामने घुटने टेके। ईरान में अरागची और कालीबाफ के इस्तीफे की मांग की जा रही है और मुस्तफा खामनेई की मंजूरी के बिना बातचीत, ये जानकारी भी आ रही है ईरान से। नेगोशिएशन टीम पर कट्टरपंथियों का आरोप है कि मुस्तफा खामनेई की मंजूरी के बिना यह बातचीत हो रही है। डील पर मुस्तफा खामनेई चुप क्यों हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं प्रदर्शनकारी। ईरान के हितों के साथ समझौता हो रहा है। ईरान इंटरनेशनल का यह बड़ा दावा है। 3 तस्वीरें आपके सामने। डील पर भड़क गए कट्टरपंथी, विदेश मंत्रालय का घेराव किया है उन्होंने, डील का विरोध कर रहे हैं। अरागची के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अरागची और कालीबाफ ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि समझौता करने वालों को मौत दी जाए, अपने ही नेताओं की मौत की मांग कर रहे हैं। यह हो रहा है ईरान में इस वक्त। सीधे चलते हैं, हमारे साथ जनरल कुलकर्णी है उनके पास। जनरल कुलकर्णी, क्या ईरान में अब वो लोग कहते हैं कि कहीं भी किसी भी देश में या दुनिया के किसी भी हिस्से में वॉर हो, एक सेगमेंट ऐसा होता है जो वहां अपनी रोटियां सेक रहा होता है, जो वहां उस वॉर से फायदा उठा रहा होता है। क्या ये वही लोग हैं, वही हैं कट्टरपंथी जिनको लग रहा है कि अगर ये वॉर रुक गई, अगर ईरान के नेताओं ने यहां पर उनके साथ अमेरिका के साथ समझौता कर लिया। देखिए, सॉरी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी खबर आ गई इसी बीच। देखिए, मैं कह रहा हूं बहुत तेजी से अपडेट हो रही चीजें। देखिए, एक बड़ी खबर, संवर्धित यूरेनियम भंडार कम करेगा ईरान। 60 दिनों में परमाणु कार्यक्रम बर्बाद होगी। नई शर्तों में ईरान को प्रतिबंधों से ढील मिलेगी। ड्राफ्ट में हॉर्मुज तुरंत खोलने पर सहमति। ईरान की $25 अरब फ्री संपत्ति जारी करने का वादा। ये वो पॉइंटर्स हैं जो डील में हैं। ये रॉयटर्स कह रहा है और रॉयटर्स एक ईरानी अधिकारी के हवाले से कह रहा है। रॉयटर दुनिया की और पश्चिम की एक बड़ी प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी है और उसने ये खबर ब्रेक की है ईरानी अधिकारी के हवाले से। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। वो कह रहे हैं जो ईरान की $25 अरब की फ्रीज संपत्ति है वो जारी की जाएगी। ड्राफ्ट में हॉर्मुज तुरंत खोलने पर सहमति हो गई है। नई शर्तों में ईरान को प्रतिबंधों से ढील मिलेगी। 60 दिन के अंदर परमाणु कार्यक्रम पर बात होगी और संवर्धित यूरेनियम भंडार कम करेगा ईरान। ये जनरल कुलकर्णी, मेरे ही सवाल में इसको भी जोड़ लीजिए। रॉयटर्स की जो ये शर्तें हैं, रॉयटर्स जो ये खबर दे रहा है, क्या कट्टरपंथियों को इसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्यों वो अपने ही नेता अरागची और कालीबाफ के पीछे पड़ गए? देखिएगा गौरव, कोई भी है जो समझौता है ईरान को, और खासकर ईरान में कंट्रोल किसका है? IRGC का। IRGC के साथ कौन है? मुश्तबा। उनको लगता है, हालांकि शुरुआत से उनको लगता था कि ये लोग थोड़ा पश्चिमी देशों की तरफ इनका झुकाव है। उसको देखते हुए लगता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इसका, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, एपी सेंटर है जिसके द्वारा पूरे विश्व को वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से अपना पूरा जो कंट्रोल है वो गंवा दिया, जबकि उन्होंने मई में ही अपना जो पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बनाया है, इसके द्वारा वो कंप्लीट स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे, अभी उसमें नहीं। तो उसके बाद जिस प्रकार से अभी तक खामनेई जी का जो जनाजा है और जो बैरियल है वो नहीं हुआ है, वो जुलाई 4 से जुलाई 7 यानी 250वीं जो एनिवर्सरी है यूएसए का, जुलाई 4 से वो है। आज जन्मदिन है ट्रंप का, वो चाहते हैं कि मेरे जन्मदिन का वो दिन अगर इस तरह की डील हो तो काफी कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। और जब सीज फायर होता है, सीज फायर का मतलब उसके बाद लड़ाई बंद होगी, जहां पर भी सैनिक हैं वहीं रहेंगे। तो हर कोई चाहेगा कि मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में रहूं, ना कि वीकनेस पे। इसलिए आप देखेंगे कि सीज फायर होने से पहले इसे लड़ाई झगड़ा जबरदस्त नहीं। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। अगर सत्ता के कई केंद्र हो गए हैं ईरान में और अगर ये समझौता बिना IRGC की मंजूरी के हो रहा है, तो इस समझौते का कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। IRGC के बिना यह समझौता हो नहीं सकता। अगर आज की तारीख में अगर ईरान के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं तो उनको IRGC का जरूर सपोर्ट है और वो बताना चाहता है IRGC को कि भाई आप अगर इस तरह की हरकत करेंगे हमें मंजूर नहीं है। हमें तो लग रहा है हमने सरेंडर कर दिया, हमें क्या मिला? इतना सारे टाइम से हमने ईरान का मनोबल ऊंचा रखा, हमने ईरान को युद्ध में जीता हुआ दिखाया और आपने तो हमें हरा दिया, हमने तो सरेंडर कर दिया, हमें क्या मिला? स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल गया और उसके बाद क्या हुआ? $25 बिलियन चलो मिल गए। मतलब साफ है यहाँ पर कि अभी ईरान को केवल अमेरिका से या बाहरी दुश्मन से नहीं, ईरान के उन नेताओं को जो समझौता करने जा रहे हैं अपने देश में हो रहे विरोध से भी निपटना है। तो इतना आसान नहीं है कि आज समझौते पर हस्ताक्षर हो गया और सब कुछ वैसा ही गुडी गुडी हो गया जो इस वॉर से पहले था। अभी बहुत कुछ ऐसा जो रोल आउट होना बाकी है, बहुत कुछ ऐसा है जिसके ऊपर से पर्दा हटना बाकी है।